वेलकम टू दिस कोर्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसमें हम देखेंगे मैनिपुलेट मेथड जो आपके डॉम के थे। उसमें हमने इससे पहले देखा था कि आपका है ना इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि आपका है ना स्टाइल मेथड। स्टाइल मेथड को हम देखेंगे कि किस तरीके से अब जो आपके एचटीएमएल एलिमेंट में जो स्टाइलिंग रहती है उसको डॉम के थ्रू हम है ना किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं डायनामिकली। इसमें है ना किस तरीके से अपने वेब पेज पे चेंजेस ला सकते हैं, इसको देखेंगे। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसके एग्जाम्पल को जाके है ना एक्सप्लोर करते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं किस तरीके से है ना मैनिपुलेट मेथड जो कि आपके है ना डॉम में होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपने अभी तक देखा था कि है ना इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट को आपने समझा था। अब नेक्स्ट मेथड आ जाता है आपका स्टाइल मेथड। स्टाइल मेथड है ना किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है डॉम में, इसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने है ना एक है ना स्टाइल डॉट एचटीएमएल की फाइल क्रिएट करेंगे। वीएस कोड में जाके हमने स्टाइल डॉट एचटीएमएल की फाइल क्रिएट कर ली है। इसमें हमने अपने बॉडी बॉयलर प्लेट को इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया। इसमें फिर अपने बॉडी सेक्शन में आ गए हैं। बॉडी सेक्शन में आने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अपने है ना एक एलिमेंट जो क्या है H1 उसको इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। H1 को इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे तो इसमें है ना हम एक टेक्स्ट पास करेंगे, हेलो वर्ल्ड। हम इसमें पास कर देते हैं हेलो वर्ल्ड, इसमें हमने पास कर दिया। इसको है ना एक बार है ना कंट्रोल एस से सेव करा के अपने ब्राउजर पे इसके आउटपुट को देख लेते हैं। तो आपका क्या आ गया, आपका हेलो वर्ल्ड आपके ब्राउजर में दिख रहा होगा। इसके अब है ना ओपनिंग टैग में जाके है ना हम एक एट्रीब्यूट देंगे जो कि हमारा होता है आईडी। इसमें हम दे देंगे हेडिंग। नेक्स्ट इसमें हम चाहते हैं कि है ना एक बटन इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं जो कि आपका है ना बटन टैग को है ना इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। आपका एक बटन इसमें इंसर्ट हो जाएगा। इसमें हम चाहते हैं कि आप है ना इस बटन पे है ना जब भी क्लिक करें तो आपके है ना जो आपने ये जो टेक्स्ट दिया है इस पे है ना आपके है ना स्टाइलिंग चेंज हो जाए। देख सकते हैं आप है ना आपने एक बटन इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया। अब हम चाहते हैं कि इस पे है ना आप है ना जब भी क्लिक करें तो इसका है ना बैकग्राउंड कलर इसमें है ना इसकी जो स्टाइलिंग है वो भी इसमें है ना चेंजेस होती है हमें दिखें, बट ये डायनेमिकली होना चाहिए। अब ये किस तरीके से आप है ना डॉम के थ्रू करेंगे इसको देखेंगे। तो इसके लिए हम VS कोड में जाते हैं। VS कोड में जाने के बाद हम है ना क्या करते हैं, सबसे पहले है ना अपने इस बटन के ओपनिंग टैग में ऑन क्लिक इवेंट को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ऑन क्लिक इवेंट इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें हम क्या पास करेंगे, एक फंक्शन, जो फंक्शन का नाम होगा इसमें चेंज स्टाइल। और फंक्शन को किस तरीके से पास करते हैं आप सभी जानते होंगे कि इसमें हम पैरेंथेसिस लगा देंगे। तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया। अब हम अपने है ना जावास्क्रिप्ट को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। अभी इसमें हम दूसरी फाइल क्रिएट नहीं करते, हम है ना स्क्रिप्ट टैग में ही अपनी जावास्क्रिप्ट को है ना इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग में ही हम अपनी जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे हम देखते रहेंगे। तो आपने है ना स्क्रिप्ट टैग में सबसे पहले अपनी जावास्क्रिप्ट को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें हम सबसे पहले है ना एक फंक्शन क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीवर्ड। इसके बाद है ना अपना जो आपने ऑन क्लिक में जो फंक्शन पास किया है नेम को उसी को है ना इसमें रखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी नेम को है ना कॉपी करेंगे यहाँ से और फंक्शन के है ना नेम में इसी को पास कर देंगे। पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर अपने कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो आपका है ना एक फंक्शन आपका क्रिएट हो चुका है। अब इसको डिफाइन करना होगा, तो डिफाइन किस तरीके से करेंगे तो वो देख लेते हैं। इसके लिए हम है ना इसमें है ना सबसे पहले है ना एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट टाइटल नाम से। फिर इसमें हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी है ना अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। जो आईडी इसमें हमने पास कर रखी है वो है आपकी हेडिंग इसमें पास कर देंगे, कॉलन लगा देंगे इसमें। नेक्स्ट हमें अब क्या करना है, नेक्स्ट हमें इसमें है ना अब है ना टाइटल पे है ना आपकी स्टाइलिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम है ना सबसे पहले टाइटल को है ना पिक करते हैं। टाइटल को पिक कर लिया। टाइटल में हमारा क्या है, हमारा एलिमेंट H1 हमने सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद हम इसमें डॉट लगाते हैं। डॉट लगाने के बाद है ना आपका स्टाइल मेथड हम देखने हैं। तो स्टाइल मेथड को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं क्योंकि हमें ना इसके CSS को चेंज करना है। फिर डॉट लगाते हैं। डॉट लगाने के बाद आपको प्रॉपर्टी, जो स्टाइल की प्रॉपर्टी है वो डिफाइन करनी पड़ेगी, जो कि अब मैं चाहता हूँ कि है ना इसमें है ना हम सबसे पहले कलर प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराएंगे। कलर प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराने के बाद है ना असाइन ऑपरेटर लगा देते हैं। फिर अपने है ना कलर जो भी आप देना चाहते हैं, हम जैसे इसमें है ना ब्लू टाइप कर दिया। इसी तरीके से आप है ना नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी भी इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें अब हाँ कलर की जगह हम क्या कर देते हैं, इसमें है ना फॉन्ट साइज कर देते हैं। फॉन्ट साइज
फॉन्ट साइज को हम कर देते हैं, इसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं, इसमें हम कर देते हैं 40 पिक्सल। नेक्स्ट इसमें हम क्या कर देते हैं, आपका है ना बैकग्राउंड कलर इसमें चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसमें आप चूज कर लेंगे, जो कि आपका क्या कर देते हैं, इसमें कलर असाइन कर देते हैं। आप यहाँ पे कर दीजिए येलो। इसी तरीके से आप है ना नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी जो कि होती है आपकी पैडिंग, वो भी इसमें हम दे सकते हैं। पैडिंग की वैल्यू हम असाइन कर देते हैं इसमें, जो कि हो गया आपका है ना 8 पिक्सल। नेक्स्ट इसमें हम क्या कर देते हैं, आपका है ना इसमें है ना बॉर्डर रेडियस को भी है ना इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ये सभी आपकी क्या है, ये आपकी है ना CSS प्रॉपर्टी है। बॉर्डर रेडियस को इसमें हम दे देते हैं, जो कि आपका हो जाता है 6 पिक्सल। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। इस तरीके से आपने है ना सारी प्रॉपर्टी दे दी है। एक बार अपने ब्राउज़र में जाके देखते हैं कि आपकी ये प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हुई भी है या नहीं। आप देख सकते हैं अभी आपको है ना कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा होगा, बट आप इस पर है ना जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके है ना जो CSS की प्रॉपर्टी थी वो इस पर इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से स्टाइल टैग मेथड की हेल्प से हम है ना अपने डॉम की जो HTML के एलिमेंट है उसकी CSS को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि स्टाइल मेथड का है ना किस तरीके से यूज करके आप है ना अपने HTML के एलिमेंट की जो CSS प्रॉपर्टी है उसको है ना मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसमें हमने क्या कर रखा था कि हम इसे समझ लेते हैं एक बार। इसमें हमने पहले है ना अपने बॉडी सेक्शन में HTML को डिफाइन किया। HTML मतलब कि आपके H1 जो स्ट्रक्चर है वो आपने डिफाइन किया, जो आपका H1 टैग है वो इंट्रोड्यूस कराया। और ओपनिंग टैग में आपने क्या दिया, उसको एक ID पास कर दी, जो कि आपने है ना हेडिंग नाम से दी है। नेक्स्ट इसमें हमने एक बटन इंट्रोड्यूस कराया, यानी जब भी हम इस बटन पे क्लिक करें तो आपकी क्या है CSS प्रॉपर्टी चेंजेस हो। तो उसके लिए हमने क्या कर रखा, अपने ओपनिंग टैग में है ना आपने क्या कर रखा, ऑन क्लिक इवेंट इसमें इंट्रोड्यूस कराया। ऑन क्लिक इवेंट इंट्रोड्यूस कराने के बाद आपने क्या कर रखा है, आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे हमने है ना एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है। फंक्शन डिफाइन कर रखा है जो कि आपका है ना चेंज स्टाइल नाम का फंक्शन है। इसके आगे हमने पैरेंथेसिस लगा दिया है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में, यानी स्क्रिप्ट टैग में जाके हमने है ना अपनी जावास्क्रिप्ट को इसमें इंट्रोड्यूस कराया है। किस तरीके से कराया है आइए समझ लेते हैं। इसमें हमने क्या कर रखा है कि सबसे पहले है ना फंक्शन कीवर्ड को हमने इंट्रोड्यूस कराया, और जो फंक्शन हमने है ना ऑन क्लिक पे दिया है वो फंक्शन नेम हमने इसमें पास कराया। अब इस फंक्शन को हमें ना डिफाइन करना पड़ेगा, तो अब इसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर रखा है, एक वेरिएबल क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्ट के हेल्प से हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। फिर इसके बाद है ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, यानी अपने है ना डॉम के जो सिलेक्शन मेथड थे उसकी हेल्प से है ना अपने एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया, जो कि आपका ID थी हेडिंग, वो हमने इसमें पास कर दी। पास करने के बाद हमने क्या करा, नेक्स्ट इसमें हमने अब ये क्या है टाइटल वाले स्टोरेज को हमने पिक कर लिया। पिक करने के बाद हमने डॉट, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं CSS को चेंज कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल को है ना इसमें मेथड को इंट्रोड्यूस कराया। स्टाइल मेथड को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमने जो प्रॉपर्टी हमें चेंज करनी है, यानी यहाँ इसमें हमने है ना फॉन्ट कलर चेंज करना है, तो हमने है ना डॉट कलर हमने टाइप किया। कलर टाइप करने के बाद हमने है ना उसकी वैल्यू पास करी। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने है ना फिर से हमने टाइटल को पिक किया, और फिर इसके बाद इसमें इंट्रोड्यूस कराया अपने स्टाइल मेथड को। स्टाइल मेथड के बाद अपनी CSS प्रॉपर्टी अपने इसमें इंट्रोड्यूस कराई, और उसके है ना जो वैल्यू थी वो असाइन कराई। इस तरीके से हमने है ना डिफरेंट टाइप की है ना जो CSS प्रॉपर्टी थी वो डिफाइन कराई, और उनको है ना हमने उनकी वैल्यू असाइन कराई। और जब हमने है ना अपने है ना ब्राउजर पे गए और उस बटन पे क्लिक किया तो आपकी है ना जितनी भी CSS प्रॉपर्टी थी वो उस टेक्स्ट पे इंट्रोड्यूस हो गई। आई होप आप समझ गए होंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से है ना स्टाइल मेथड की हेल्प से है ना आपकी HTML की CSS प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट किया जा सकता है, यानी अपडेट किया जा सकता है डायनेमिकली। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।